ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसाउणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले जिन धर्म की जय। सलाकापुर ग्रंथ 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर की कथा चल रही है। कल्प कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया है और रत्नपुरी में हर्ष का पार नहीं है, ये विषय अपना है। रत्नपुरी में क्या ठाट बाट हो रहे हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 198 पर देखें। रत्नपुरी के हर्ष का पार नहीं था, जबकि उन अवधि ज्ञानी आत्मज्ञानी बाल तीर्थंकर की ज्ञान चेतना तो हर्ष से पार तथा पुण्य योग से भी अलिप्त वर्तिती थी। क्या लिखा कि वह बाल तीर्थंकर जो अवधि ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उनकी ज्ञान चेतना का हर्ष का पार नहीं था और पुण्य योग से वे अलिप्त वर्तिती थी सारी दुनिया से। धन्य थी धर्म कुमार की धर्म चेतना। उनका अवतार होते ही देश के प्रजाजन निरोग हो गए थे। कहा था कल मैंने कि उनके जन्म से सारी प्रजा निरोग हो गई। तो बोलो कौन नहीं उन्हें मानेगा, कौन नहीं उन्हें उनके चरणों में नतमस्तक होगा, बताओ। आहा, तीर्थंकर का अवतार जगत में किसी सुख का निमित्त नहीं होता। सचमुच तीर्थंकर का जन्म त्रिलोक आनंदकारी है। उस समय सभी जीव भेदभाव छोड़कर एक दूसरे के मित्र बन गए थे। तीर्थंकर रूपी धर्मरत्न के समागम से उस नगरी का रत्नपुरी नाम वास्तव में सार्थक हो गया था, है ना। अभी तो जन्म हुआ तभी भेद छोड़ दिया। केवल ज्ञान होने पर तो वहां समुद्र में भेद नहीं होता, पर ये कहते जन्म हुआ ना, उस समय उन सब पशुओं में मनुष्यों में भेद छूट गया। उनके प्रताप से नगरी में चारों रत्न बिखरे पड़े थे, तथापि सब लोगों का चित्त उन जड़ रत्नों में नहीं किंतु चेतनवंत धर्मरत्न में ही लगा हुआ था। चारों नगरी में 17 रत्न ही रत्न थे। 15 महीनों से रत्नों की वर्षा हो रही थी और दिन में कितनी बार। तथापि सब लोगों का चित्त उन जड़ रत्नों में नहीं किंतु चेतनवंत धर्मरत्न में ही लगा हुआ था। इंद्र तो एक साथ 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को रखता हुआ आनंद से नाच उठता था। कितने नेत्र बनाए? 1000 नेत्र बनाए प्रभु को निहारने के लिए, फिर भी उसका मन तृप्त नहीं हो रहा है। तो कितने सुंदर होंगे समझो आप। बाल तीर्थंकर धर्मनाथ को देख देख कर सभी जी परम तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। धर्म कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। नन्हे से पुत्र को सुप्रभा माता जब गोद में लेती, तब उनके स्पर्श सुख की तृप्ति से क्षण भर उनके नेत्र मुद जाते और कभी कभी तो उन बाल तीर्थंकर के स्पर्श सुख के साथ
अंतर में चैतन्य स्पर्श के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी आ जाता था। क्या लिखा? बाल तीर्थंकर के स्पर्श सुख के साथ अंतर में चैतन्य स्पर्श के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी आ जाता था। इन्हें अतीन्द्रिय आनंद की अनुभव होती थी। नन्ना धर्म कुमार भी आनंदित होकर माता के हाथ का चुंबन कर लेता और हंस हंस कर उन्हें अनुपम सुख देता था। माता भी पुत्र को चुम चुम कर वात्सल्य का स्रोत बहाती थी। वे बाल तीर्थंकर मात्र माता की आंखों के नहीं अपितु समस्त नगर जनों के भी ध्रुव तारे थे। खाली अपनी माँ के नहीं, सारे विश्व के समझ लो, सबके आंखों के तारे थे। क्योंकि देव भी आए, मनुष्य भी है, तिरंज भी है। धर्म कुमार को पूर्व से ही आत्मज्ञान था, अवधि ज्ञान था। उनकी बुद्धि सर्व विषयों में पारंगत थी। अब उन्हें कौन सी विद्या पढ़ाना बाकी थी जो दूसरे गुरु उन्हें पढ़ाते। जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हो तो उनको किसी दूसरे के गुरु की कहाँ आवश्यकता है। वे तो इतना ज्ञान छोपसम लेके आए थे कि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, बल्कि उनसे गुरु ज्ञान लेते थे। उनको देखने मात्र से जिनकी शंकाओं का समाधान हो जाए। हाँ, एक केवल विद्या दूरी थी, परंतु उसके लिए तो वे स्वयं ही अपने गुरु थे, स्वयं बुद्ध थे। बाकी सब विद्या पूरी थी। एक कमी थी तो वो तो खुद ही प्राप्त करना है, वो दूसरों से नहीं मिलती। केवल बुद्धि दूसरे को दे नहीं सकते, स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली है। धर्म कुमार अपनी समान आयु के बालकों के साथ जब खेलते, क्रीड़ा करते, तब उनकी आनंदमयी चेष्टाएं देखकर मोर भी हर्षित हो पंख फैलाकर नाच उठते। क्या लिखा? कि वो अपने समान बच्चों के साथ खेलते, क्रीड़ा करते, तो उनकी आनंदमयी चेष्टा देखकर मोर भी हर्षित हो जाता, वो भी नाचने लगता। हिरण और खरगोश भी निर्भयता से निकट आकर उछल कूद करने लगते। हाथी का बच्चा उन बाल कुंवर को अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा था और सूंड में झुलाता था। ये देखकर वृक्षों पर बैठे हुए बंदर चिल्ला चिल्लाकर आनंद से कूदते थे। नन्ही सी देवियां उन्हें हाथों पर बिठाकर झुलाती और इस बहाने बाल प्रभु का स्पर्श पाकर अनुपम आनंद का अनुभव करती थी। ये उनके बचपन का देखो कितना आनंदकारी दृश्य है। क्यों न होगा? ये सब पुण्य की महिमा है। किसकी है? ये पुण्य का ठाठ है। पर ये पुण्य कब हुआ है? धर्म करने पर हुआ है, इसलिए धर्म का ठाठ कहते हैं इसको। पुण्य का ठाठ नहीं कह करके इसको धर्म का ठाठ कहते हैं। धर्मी जीवों के ठाठ ऐसे हैं कि उस धर्मी जीव को कौन कौन किस तरह से आनंद दे रहा है और उनके निमित्त से सारा जगत कितना आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सचमुच महापुरुषों का जीवन और उनसे प्रेरणा सब कुछ अलग होती है। उनकी विशेषता ऐसी ऑटोमेटिक सब बनती जाती है। अभी भी देखते ना कैसे जो पुण्यवान या विशेष लोग हैं उनको कैसे कैसे सुविधा सहज मिल जाती है, प्रसंग बन जाते हैं, और एक दूसरे के बिल्कुल प्रसंग नहीं बनते हैं। तो ये स्वतः उसके पुण्य का योग की बात है। आपको कोई रोटी खिलाने वाला को नहीं मिले, एक जने को 10 जने रोटी खिलाने वाले मिल जाए, होता कि नहीं होता है? अपने को कोई नहीं पूछे, रोटी खिलाने कोई नहीं पूछे,
और एक जने को 10 जने पूछे। मैं देखता हूँ ना, एक जने के चौके लगाने वाला कोई नहीं है और एक के 10-10 चौके लगा रहे हैं। तो मैं कहते कुछ नहीं है, पुण्य की बात है। एक महाराज श्री के लिए कोई चौका नहीं लगाने वाला है, जबरन लगाना पड़ रहा है, और एक के 10-10 लगा रहे हैं, जबकि जरूरत एक की है। महाराज धर्मनाथ की आयु 10 लाख वर्ष की थी। कितनी? 2,50,000 वर्ष की आयु में रत्नपुरी के राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। 10 लाख वर्ष की आयु थी, 2.5 लाख वर्ष पर उनकी क्या हुआ? राज सिंहासन मिला, मतलब शादी वादी हो गई इनकी, सब हो गया था। 5 लाख वर्ष तक धर्म की प्रधानता सहित भली भांति राज्य का संचालन किया। 2.5 लाख में राजा बने, 5 लाख राज किया, 7.5 लाख हो गए। समस्त राजा उनका सम्मान करके उत्तम भेंट देते थे। उन्हें कहीं युद्ध नहीं करना पड़ा, शांति पूर्वक राज्य किया। उनकी छत्र छाया में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी थी। इतना पुण्य की प्रबलता है, युद्ध करने की कहाँ जरूरत होगी? गड़बड़ी करे तो कौन करे? इतने शक्तिवान है कि वो पहले से ही नहीं करे, क्योंकि वो दिखाई देता है इतने लोग इनकी सेवा में हाजिर, ऐसे बड़े बड़े लोग इनके पास है, देविया सेवा में, तो वैसे लोग डर करके पाप नहीं करेंगे। धर्म कुमार को राजभोग दशा में आयु के 7,50,000 वर्ष बीत गए। कितने? एक बार माँ कृष्णा त्रयोदशी को उनके जन्मदिन का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थी। देवों ने आकर रत्नपुरी का अद्भुत श्रृंगार किया था। वे रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में महल की छत से रत्नपुरी की अनुपम शोभा निहारते हुए अपने जीवन का विचार कर रहे थे। इतने में अचानक उल्कापात हुआ। उल्कापात का निमित्त पाकर महाराजा के चित्त में भी वैराग्य की बिजली क्रोन गई। दिव्य चेतना का चमत्कार हुआ। ये देख लो, सबके जन्मदिन पर वैराग्य है। 24 में से 20 तीर्थंकर, सब बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर उनको वैराग्य हुआ है। और अपना भी जन्मदिन अपने लिए वैराग्य में बन जाए, है कि नहीं? जन्मदिन तो आता ही एक, मनाओ नहीं मनाने से क्या है? मनाने नहीं मनाने थोड़ी कुछ होता है। आपका जन्मदिन आता उस दिन वैराग्य होने में क्या दिक्कत है? मनाना जन्मदिन थोड़ी जरूरी है कोई। और यहाँ हाँ नहीं रहती उत्तम। आदिनाथ मना नहीं रहे थे, आदिनाथ के पब्लिक मना रही थी। अपन अपना खुद मनाते हैं और या इन तीर्थंकरों के दूसरे मनाते हैं। दोनों में कितना फर्क है? यहाँ आपको खर्चा करना पड़ता है आपको, और वहां पर देव आकर के जिनका जन्मोत्सव मनाते हैं। दोनों फर्क है कि नहीं है? लोग जन्मोत्सव का विज्ञापन, अपने जन्मदिन का विज्ञापन देते, उसका नाम दूसरों के होते हैं पर पैसा खुद को देना पड़ता है उनको। अखबार में जो विज्ञापन देते हैं जन्मदिन का ये नेता लोग, तो पैसा तो नेता देता है, नाम दूसरों को होता है। और यह ऐसा नहीं है, तीर्थंकरों के तो ठाठ अलग है। और इनका वैराग्य, इनका जीवन, इनका जन्मदिन तो अद्भुत है, क्योंकि अंतिम जन्म है ना, इसके बाद फिर जन्म होना नहीं है भैया।
तो उल्कापात को देख करके ने वैराग्य हो गया। उनका आत्मा पुकार उठा, अरे अपने शुद्ध आत्मा को जानकर भी अब उसे इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ कैसे देखा जा सकता है। अब मैं अपने आत्मा को संसार रूपी कारागृह से शीघ्र ही छुड़ाऊंगा। मेरा आत्मा भव भ्रमण कर करके बहुत थक गया है। अब तो बस इस भव चक्र का अंत करके मोक्षपुरी में जाकर सदाकाल शाश्वत सिद्ध सुख में रहना है। कौन विचार कर रहा है साहब? धर्मनाथ विचार कर रहे हैं। वे स्वयं 3 ज्ञान के धारी थे जन्म से भाई। फिर भी अब दीक्षा कल्याणक का अवसर है तो चिंतन विशेष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब राजपाठ किया, भोग किए, सब किए, अब दीक्षा का प्रसंग आया है तो विचार तो आएंगे भैया कि मैं कहाँ उलझ गया। स्वयं ज्ञानी धर्मात्मा 2 कल्याणक बना गए, फिर भी अभी तक विश्व में रम रहा हूं। अब तो बस इस भव चक्र का अंत करना है और मोक्ष लक्ष्मी का वरण करना है। उस सिद्ध पद की साधना पूर्ण करने हेतु मैं मुनि दशा अंगीकार करूंगा। यद्यपि तीर्थंकर प्रगति होने से इसी भव में मोक्ष निश्चित है, किंतु उससे क्या, शुद्धोपी होकर स्वरूप में लीन होऊंगा तभी तो केवल ज्ञान होगा। क्या विचार करें? यद्यपि मेरा तीर्थंकर बनना निश्चित है तो भी क्या, उससे क्या, जब तक शुद्धोपयोगी नहीं होंगे अंदर तब तक केवल ज्ञान होना नहीं है। कहीं तीर्थंकर प्रगति मुझे केवल ज्ञान नहीं देगी। तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया, वो केवल ज्ञान नहीं देती, वो तो पुण्य है और पुण्य से तीर्थंकर प्रगति का उदय होता है, पर केवल ज्ञान नहीं मिलता उससे। तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म के उदय से होती है और केवल ज्ञान के प्राप्ति ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से होती है। एक का उदय, एक में अभाव की बात है, दोनों में कितना फर्क है। एक बार का है, एक अंतर का खेल है। उसका और मेरा क्या संबंध? हम में अत्यंत भिन्नता है। ऐसा वैराग्य चिंतन करते करते प्रभु को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व में आकाश में चंद्रग्रहण देखकर वैराग्य हुआ था और इस भव में आकाश को खिलते हुए तारे को देखकर वैराग्य हुआ। पूर्व में जो वैराग्य हुआ था वो चंद्रग्रहण से। इस प्रकार जन्मदिन के उत्सव के समय वैराग्य प्राप्त करके धर्मनाथ प्रभु दीक्षा लेने को तैयार हुए। राजमहल में तपोवन में जाने को और रागी से वितरागी होने को तत्पर हुए। प्रभु ने जिन दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया, उनकी दीक्षा का निश्चय जानकर पंचम सर्ग से लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति करते हुए कहा। जब उनका तय हो गया तो लोकांतिक देवों का आगमन हो गया अनुमोदना करने के लिए, और फिर लोकांतिक देव उनकी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं लोकांतिक देव? हे देव, आप साक्षात धर्म हैं। आपका नाम धर्मनाथ, पर आप तो साक्षात धर्म हैं। आप दीक्षा हेतु जो वैराग्य चिंतन कर रहे हैं वह मात्र आपको ही नहीं अपितु जगत के भव्य जीवों को भी कल्याणकारी है। आपका जो वैराग्य चिंतन है सिर्फ वो आपके लिए नहीं, सारे जगत के लिए वो कल्याणकारी है, लाभकारी है। आपकी जिन दीक्षा मोह शत्रु का सर्वनाश करने के लिए अमोघ कृपाण है। ये जो आप जिन दीक्षा ले रहे हैं वो जिन दीक्षा आपके मोह शत्रु का नाश करेगी। तो है कहाँ है भी, एक तो बाकी है, 3 कसा चौकड़ी का भाव हुआ है, चौथी तो बाकी है ना, इसलिए मोह शत्रु। आपकी यहाँ दीक्षा, आपकी ये दीक्षा आपको तथा जगत को रत्नत्रय निदान प्राप्त कराएगी। हम भी उस धन्य अवसर की भावना बातें और अनुमोदना करते हैं। कौन कह रहा है?
लोकांतिक देव किससे कह रहे हैं? धर्मनाथ से, जो दीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। उनसे कह रहे हैं कि आपको जगत को रत्नत्रय निदान प्राप्त कराएगी। आपकी दीक्षा क्या करेगी? आपको और जगत को रत्नत्रय का वैभव देगी। हम भी धन्य अवसर प्राप्त होगा। हम भावना बातें आपकी इसकी और अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके वे देव ब्रह्म स्वर्ग में चले गए। 5वें में से आए, 5वें से वापस चले गए। उसी समय इंद्र महाराज धर्मनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए नागदत्ता नाम की दिव्य पालकी लेकर आ पहुंचे। कौन आए? इंद्र महाराज पाराशनाथ के वैराग्य की घटना सुन ली तो वहां से पालकी लेकर के आ रहे हैं। पालकी का नाम है नागदत्ता। क्या नाम है? जन्म कल्याणक की भांति दीक्षा के समय भी इंद्र ने प्रभु का अभिषेक तो किया, किंतु तांडव नृत्य नहीं किया। देखो, जन्म कल्याणक के समय नृत्य भी किया, तांडव नृत्य भी किया। और यह कह रहे हैं उसने नृत्य तो किया पर तांडव नृत्य नहीं किया। पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर वन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मनोहर वन में पहुंचे। वस्त्राभूषण छोड़े और केशों का लुंचन किया। सिद्धों का वंदन करके प्रभु आत्मध्यान में एकाग्र हुए। शुद्धोपयोग के रत्नत्रय की वृद्धि करके मुनि बन गए। अन्य कितने ही राजा और प्रजाजन भी वैराग्य प्राप्त कर प्रभु के साथ दीक्षित हो गए। कितने ही धर्मात्मा मनुष्य तथा त्रिंचों ने भी उस समय श्रावक ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले जिन धर्म की जय। सलाकापुर ग्रंथ 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर की कथा चल रही है। कल्प कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया है और रत्नपुरी में हर्ष का पार नहीं है। ये विषय अपना है। रत्नपुरी में क्या ठाट बाट हो रहे हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 198 पर देखें। रत्नपुरी के हर्ष का पार नहीं था जबकि उन अवधि ज्ञानी आत्मज्ञानी बाल तीर्थंकर की ज्ञान चेतना तो हर्ष से पार तथा पुण्य योग से भी अलिप्त वर्तिती थी। क्या लिखा कि वह बाल तीर्थंकर जो अवधि ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उनकी ज्ञान चेतना का हर्ष का पार नहीं था और पुण्य योग से वे अलिप्त वर्तिती थी सारी दुनिया से। धन्य थी धर्म कुमार की धर्म चेतना। उनका अवतार होते ही देश के प्रजाजन निरोग हो गए थे। कहा था कल मैंने कि उनके जन्म से सारी प्रजा निरोग हो गई।
तो बोलो कौन नहीं उन्हें मानेगा, कौन नहीं उन्हें उनके चरणों में नतमस्तक होगा, बताओ। आहा, तीर्थंकर का अवतार जगत में किसी सुख का निमित्त नहीं होता। सचमुच तीर्थंकर का जन्म त्रिलोक आनंदकारी है। उस समय सभी जीव भेदभाव छोड़कर एक दूसरे के मित्र बन गए थे। तीर्थंकर रूपी धर्मरत्न के समागम से उस नगरी का रत्नपुरी नाम वास्तव में सार्थक हो गया था, है ना। अभी तो जन्म हुआ तभी वेद छोड़ दिया। केवल ज्ञान होने पर तो वहां समुद्र में वेद नहीं होता, पर ये कहते जन्म हुआ ना, उस समय उन सब पशुओं में मनुष्यों में वेद छूट गया। उनके प्रताप से नगरी में चारों रत्न बिखरे पड़े थे, तथापि सब लोगों का चित्त उन जड़ रत्नों में नहीं किंतु चेतनवंत धर्मरत्न में ही लगा हुआ था। चारों नगरी में तरफ रत्न ही रत्न थे। 15 महीनों से रत्नों की वर्षा हो रही थी, और दिन में कितनी बार। तथापि सब लोगों का चित्त उन जड़ रत्नों में नहीं किंतु चेतनवंत धर्मरत्न में ही लगा हुआ था। इंद्र तो एक साथ 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को रखता हुआ आनंद से नाच उठता था। कितने नेत्र बनाए? 1000 नेत्र बनाए प्रभु को निहारने के लिए, फिर भी उसका मन तृप्त नहीं हो रहा है। तो कितने सुंदर होंगे समझो आप। बाल तीर्थंकर धर्मनाथ को देख देख कर सभी जी परम तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। धर्म कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। नन्हे से पुत्र को सुप्रभा माता जब गोद में लेती, तब उनके स्पर्श सुख की तृप्ति से क्षण भर उनके नेत्र मुद जाते, और कभी कभी तो उन बाल तीर्थंकर के स्पर्श सुख के साथ अंतर में चैतन्य स्पर्श के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी आ जाता था। क्या लिखा? बाल तीर्थंकर के स्पर्श सुख के साथ अंतर में चैतन्य स्पर्श के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी आ जाता था। इन्हें अतीन्द्रिय आनंद की अनुभव होती थी। नन्ना धर्म कुमार भी आनंदित होकर माता के हाथ का चुंबन कर लेता और हंस हंस कर उन्हें अनुपम सुख देता था। माता भी पुत्र को चुम चुम कर वात्सल्य का स्रोत बहाती थी। वे बाल तीर्थंकर मात्र माता की आंखों के नहीं अपितु समस्त नगर जनों के भी ध्रुव तारे थे। खाली अपनी माँ के ही नहीं, सारे विश्व के समझ लो, सबके आंखों के तारे थे। क्योंकि देव भी आए, मनुष्य भी है, तिरंज भी है। धर्म कुमार को पूर्व से ही आत्मज्ञान था, अवधि ज्ञान था। उनकी बुद्धि सर्व विषयों में पारंगत थी। अब उन्हें कौन सी विद्या पढ़ाना बाकी थी जो दूसरे गुरु उन्हें पढ़ाते। जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हो, तो उनको किसी दूसरे के गुरु की कहाँ आवश्यकता है। वे तो इतना ज्ञान छोपसम लेके आए थे कि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, बल्कि उनसे गुरु ज्ञान लेते थे। उनको देखने मात्र से जिनकी शंकाओं का समाधान हो जाए। हाँ, एक केवल विद्या दूरी थी, परंतु उसके लिए तो वे स्वयं ही अपने गुरु थे, स्वयं बुद्ध थे। बाकी सब विद्या पूरी थी। एक कमी थी, तो वो तो खुद ही प्राप्त करना है, वो दूसरों से नहीं मिलती। केवल बुद्धि दूसरे को दे नहीं सकते, स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली है। धर्म कुमार अपनी समान आयु के बालकों के साथ जब खेलते, क्रीड़ा करते,
तब उनकी आनंदमयी चेष्टाएं देखकर मोर भी हर्षित हो पंख फैलाकर नाच उठते। क्या लिखा कि वो अपने समान बच्चों के साथ खेलते, क्रीड़ा करते, तो उनकी आनंदमयी चेष्टा देखकर मोर भी हर्षित हो जाता, वो भी नाचने लगता। हिरण और खरगोश भी निर्भयता से निकट आकर उछल कूद करने लगते। हाथी का बच्चा उन बाल कुंवर को अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा था और सूंड में झुलाता था। ये देखकर वृक्षों पर बैठे हुए बंदर चिल्ला चिल्लाकर आनंद से कूदते थे। नन्ही सी देवियां उन्हें हाथों पर बिठाकर झुलाती और इस बहाने बाल प्रभु का स्पर्श पाकर अनुपम आनंद का अनुभव करती थी। ये उनके बचपन का देखो कितना आनंदकारी दृश्य है, क्यों न होगा। ये सब पुण्य की महिमा है। किसकी है? ये पुण्य का ठाठ है। पर ये पुण्य कब हुआ है? धर्म करने पर हुआ है, इसलिए धर्म का ठाठ कहते हैं इसको। पुण्य का ठाठ नहीं कह कर किसको धर्म का ठाठ कहते हैं। धर्मी जीवों के ठाठ ऐसे हैं कि उस धर्मी जीव को कौन कौन किस तरह से आनंद दे रहा है और उनके निमित्त से सारा जगत कितना आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सचमुच महापुरुषों का जीवन और उनसे प्रेरणा सब कुछ अलग होती है। उनकी विशेषता ऐसी ऑटोमेटिक सब बनती जाती है। अभी भी देखते ना कैसे जो पुण्यवान या विशेष लोग हैं उनको कैसे कैसे सुविधा सहज मिल जाती है, प्रसंग बन जाते हैं, और एक दूसरे के बिल्कुल प्रसंग नहीं बनते हैं। तो ये स्वतः उसके पुण्य का योग की बात है। आपको कोई रोटी खिलाने वाला को नहीं मिले, एक जने को 10 जने रोटी खिलाने वाले मिल जाए, होता कि नहीं होता है? अपने को कोई नहीं पूछे, रोटी खिलाने कोई नहीं पूछे, और एक जने को 10 जने पूछे। मैं देखता हूँ ना, एक जने के चौके लगाने वाला कोई नहीं है और एक के 10-10 चौके लगा रहे हैं। तो मैं कहते कुछ नहीं है, पुण्य की बात है। एक महाराज श्री के लिए कोई चौका नहीं लगाने वाला है, जबरन लगाना पड़ रहा है, और एक के 10-10 लगा रहे हैं, जबकि जरूरत एक की है। महाराज धर्मनाथ की आयु 10 लाख वर्ष की थी। कितनी? 2,50,000 वर्ष की आयु में रत्नपुरी के राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। 10 लाख वर्ष की आयु थी, 2.5 लाख वर्ष पर उनकी क्या हुआ? राज सिंहासन मिला, मतलब शादी वादी हो गई इनकी, सब हो गया था। 5 लाख वर्ष तक धर्म की प्रधानता सहित भली भांति राज्य का संचालन किया। 2.5 लाख में राजा बने, 5 लाख राज किया, 7.5 लाख हो गए। समस्त राजा उनका सम्मान करके उत्तम भेंट देते थे। उन्हें कहीं युद्ध नहीं करना पड़ा, शांति पूर्वक राज्य किया। उनकी छत्र छाया में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी थी। इतना पुण्य की प्रबलता है, युद्ध करने की कहाँ जरूरत होगी? गड़बड़ी करे तो कौन करे? इतने शक्तिवान है कि वो पहले से ही नहीं करे, क्योंकि दिखाई देता है इतने लोग इनकी सेवा में हाजिर, ऐसे बड़े बड़े लोग इनके पास है, देविया सेवा में, तो वैसे लोग डर करके पाप नहीं करेंगे। धर्म कुमार को राजभोग दशा में आयु के 7,50,000 वर्ष बीत गए। कितने? एक बार माँ कृष्णा त्रयोदशी को उनके जन्मदिन का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थी। देवों ने आकर रत्नपुरी का अद्भुत श्रृंगार किया था। वे रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में महल की छत से रत्नपुरी की अनुपम शोभा
निहारते हुए अपने जीवन का विचार कर रहे थे। इतने में अचानक उल्कापात हुआ। उल्कापात का निमित्त पाकर महाराजा के चित्त में भी वैराग्य की बिल्ली क्रोंग गई। दिव्य चेतना का चमत्कार हुआ। ये देख लो, सबके जन्मदिन पर वैराग्य है। 24 में से 20 तीर्थंकर, सब बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर उनको वैराग्य हुआ है। और अपना भी जन्मदिन अपने लिए वैराग्य में बन जाए, है कि नहीं? जन्मदिन तो आता ही एक, मनाओ नहीं मनाने से क्या है? मनाने नहीं मनाने थोड़ी कुछ होता है। आपका जन्मदिन आता है, उस दिन वैराग्य होने में क्या दिक्कत है? मनाना जन्मदिन थोड़ी जरूरी है कोई। और यहाँ हाँ नहीं रहती उत्तम। आदिनाथ मना नहीं रहे थे, आदिनाथ के लिए पब्लिक मना रही थी। अपन अपना खुद मनाते हैं और या इन तीर्थंकरों के दूसरे मनाते हैं। दोनों में कितना फर्क है? यहाँ आपको खर्चा करना पड़ता है आपको, और वहां पर देव आकर के जिनका जन्मोत्सव मनाते हैं। दोनों फर्क है कि नहीं है? लोग जन्मोत्सव का विज्ञापन, अपने जन्मदिन का विज्ञापन तो उसका नाम दूसरों के होते हैं, पर पैसा खुद को देना पड़ता है उनको। अखबार में जो विज्ञापन देते हैं जन्मदिन का ये नेता लोग, तो पैसा तो नेता देता है, नाम दूसरों को आता है। और यह ऐसा नहीं है, तीर्थंकरों के तो ठाठ अलग है। और इनका वैराग्य, इनका जीवन, इनका जन्मदिन तो अद्भुत है, क्योंकि अंतिम जन्म है ना, इसके बाद फिर जन्म होना नहीं है भैया। तो उल्कापात को देख करके ने वैराग्य हो गया। उनका आत्मा पुकार उठा, अरे अपने शुद्ध आत्मा को जानकर भी अब उसे इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ कैसे देखा जा सकता है? अब मैं अपने आत्मा को संसार रूपी कारागृह से शीघ्र ही छुड़ाऊंगा। मेरा आत्मा भव भ्रमण कर करके बहुत थक गया है। अब तो बस इस भव चक्र का अंत करके मोक्षपुरी में जाकर सदाकाल शाश्वत सिद्ध सुख में रहना है। कौन विचार कर रहा है साहब? धर्मनाथ विचार कर रहे हैं। वे स्वयं 3 ज्ञान के धारी थे जन्म से भाई। फिर भी अब दीक्षा कल्याणक का अवसर है तो चिंतन विशेष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब राजपाठ किया, भोग किए, सब किए, अब दीक्षा का प्रसंग आया है तो विचार तो आएंगे भैया कि मैं कहाँ उलझ गया। स्वयं ज्ञानी धर्मात्मा 2 कल्याणक मना गए, फिर भी अभी तक विश्व में रम रहा हूं। अब तो बस इस भव चक्र का अंत करना है और मोक्ष लक्ष्मी का वरण करना है। उस सिद्ध पद की साधना पूर्ण करने हेतु मैं मुनि दशा अंगीकार करूंगा। यद्यपि तीर्थंकर प्रगति होने से इसी भव में मोक्ष निश्चित है, किंतु उससे क्या, शुद्धोपी होकर स्वरूप में लीन होऊंगा तभी तो केवल ज्ञान होगा। क्या विचार करें? यद्यपि मेरा तीर्थंकर बनना निश्चित है तो भी क्या, उससे क्या, जब तक शुद्धोपयोगी नहीं होंगे अंदर तब तक केवल ज्ञान होना नहीं है। कहीं तीर्थंकर प्रगति मुझे केवल ज्ञान नहीं देगी। तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया, वो केवल ज्ञान नहीं देती, वो तो पुण्य है और पुण्य से तीर्थंकर प्रगति का उदय होता है, पर केवल ज्ञान नहीं मिलता उससे। तीर्थंकर प्रगति नाम धर्म के उदय से होती है और केवल ज्ञान के प्राप्ति ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से होती है।
एक का उदय, एक में अभाव की बात है। दोनों में कितना फर्क है? एक बार का है, एक अंतर का खेल है। उसका और मेरा क्या संबंध? हम में अत्यंत भिन्नता है। ऐसा वैराग्य चिंतन करते करते प्रभु को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व में आकाश में चंद्रग्रहण देखकर वैराग्य हुआ था, और इस भव में आकाश को खिलते हुए तारे को देखकर वैराग्य हुआ। पूर्व में जो वैराग्य हुआ था वो चंद्रग्रहण से। इस प्रकार जन्मदिन के उत्सव के समय वैराग्य प्राप्त करके धर्मनाथ प्रभु दीक्षा लेने को तैयार हुए। राजमहल में तपोवन में जाने को और रागी से वितरागी होने को तत्पर हुए। प्रभु ने जिन दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया, उनकी दीक्षा का निश्चय जानकर पंचम सर्ग से लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति करते हुए कहा। जब उनका तय हो गया तो लोकांतिक देवों का आगमन हो गया अनुमोदना करने के लिए, और फिर लोकांतिक देव उनकी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं लोकांतिक देव? हे देव, आप साक्षात धर्म हैं। आपका नाम धर्मनाथ, पर आप तो साक्षात धर्म हैं। आप दीक्षा हेतु जो वैराग्य चिंतन कर रहे हैं वह मात्र आपको ही नहीं अपितु जगत के भव्य जीवों को भी कल्याणकारी है। आपका जो वैराग्य चिंतन है सिर्फ वो आपके लिए नहीं, सारे जगत के लिए वो कल्याणकारी है, लाभकारी है। आपकी जिन दीक्षा मोह शत्रु का सर्वनाश करने के लिए अमोघ कृपाण है। ये जो आप जिन दीक्षा ले रहे हैं वो जिन दीक्षा आपके मोह शत्रु का नाश करेगी। तो है कहाँ है भी? एक तो बाकी है, 3 कसा चौकड़ी का भाव हुआ है, चौथी तो बाकी है ना, इसलिए मोह शत्रु। आपकी यह दीक्षा, आपकी ये दीक्षा आपको तथा जगत को रत्नत्रय निदान प्राप्त कराएगी। हम भी उस धन्य अवसर की भावना बातें और अनुमोदना करते हैं। कौन कह रहा है? लोकांतिक देव। किससे कह रहे हैं? धर्मनाथ से, जो दीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। उनसे कह रहे हैं कि आपको जगत को रत्नत्रय निदान प्राप्त कराएगी। आपकी दीक्षा क्या करेगी? आपको और जगत को रत्नत्रय का वैभव देगी। हम भी धन्य अवसर प्राप्त होगा। हम भावना बातें आपकी इसकी और अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके वे देव ब्रह्म स्वर्ग में चले गए। 5वें में से आए, 5वें से वापस चले गए। उसी समय इंद्र महाराज धर्मनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए नागदत्ता नाम की दिव्य पालकी लेकर आ पहुंचे। कौन आए? इंद्र महाराज पारसनाथ के वैराग्य की घटना सुन ली तो वहां से पालकी लेकर के आ रहे हैं। पालकी का नाम है नागदत्ता। क्या नाम है? जन्म कल्याणक की भांति दीक्षा के समय भी इंद्र ने प्रभु का अभिषेक तो किया, किंतु तांडव नृत्य नहीं किया। देखो, जन्म कल्याणक के समय नृत्य भी किया, तांडव नृत्य भी किया। और यह कह रहे हैं उसने नृत्य तो किया पर तांडव नृत्य नहीं किया। पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर वन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मनोहर वन में पहुंचे। वस्त्राभूषण छोड़े और केशों का लुंचन किया। सिद्धों का वंदन करके प्रभु आत्मध्यान में एकाग्र हुए। शुद्धोपयोग के रत्नत्रय की वृद्धि करके मुनि बन गए। अन्य कितने ही राजा और प्रजाजन भी वैराग्य प्राप्त कर प्रभु के साथ दीक्षित हो गए। कितने ही धर्मात्मा मनुष्य तथा त्रिंचों ने भी उस समय श्रावक